की स्टोरी है द प्रिंस ऑफ वन लाइफ, एक जीवन का राजकुमार। इस स्टोरी का थीम यही है कि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, हमें एक ही जीवन मिलता है, तो हमें उस लिमिटेड टाइम पीरियड को वैल्यूएबल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। A fantasy story of wisdom, purpose and the value of time. फैंटेसी मीन्स होता है कल्पना, स्टोरी मीन्स कथा या फिर कहानी, इट मीन्स काल्पनिक कहानी। किसकी? विजडम की, बुद्धि की। पर्पस मीन्स गोल की, ठीक है, उद्देश्य की। एंड द वैल्यू ऑफ टाइम, और समय के महत्व की। फार बियॉन्ड द सिल्वर माउंटेन्स टू द किंगडम ऑफ एलिरिया वेयर पीपल बिलीव्ड that every newborn was born with only one magical life. Far beyond means होता है बहुत दूर, kingdom means होता है राज्य। तो सिल्वर पर्वतों के बहुत दूर एलिरिया नाम का एक किंगडम था या फिर राज्य था, जहाँ के लोग ये मानते थे कि हर एक नवजात या फिर न्यूबॉर्न केवल एक ही, ओनली वन, जादुई मैजिकल जीवन लेकर जन्म लेता है। इट मीन्स हमारे पास बस एक ही जीवन होता है, तो ये उनका विश्वास था। There was no second chances, वहां ना तो कोई दूसरा अवसर था, नो एक्स्ट्रा लाइव्स, ना ही एक्स्ट्रा जीवन, अतिरिक्त जीवन, एंड नो वे टू टर्न बैक टाइम, और ना ही टाइम को पीछे करने का कोई तरीका, मीन्स समय में पीछे जाने का कोई तरीका। A glowing crystal hidden inside each person's heart quietly faded every day, reminding them that life was precious. Persons means person का apostrophe है, ठीक है, और precious means होता है कीमती। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन के हार्ट में, दिल के भीतर एक चमकता हुआ क्रिस्टल है, ठीक है, जो धीरे धीरे फेड होता जा रहा है, मीन्स फीका पड़ता जाता है, और उसे याद दिलाता था कि जीवन अत्यंत प्रेशियस है, मीन्स अनमोल है। तो यहाँ पे जो ये क्रिस्टल है ये सिंबोलिज्म है, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? सिंबोलिज्म, क्योंकि इसके द्वारा ये सिंबलाइज किया गया है कि हमारी लाइफ है उसमें बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है और हर दिन वो फेड होती जाती है। इसके अलावा कौन कौन सी ग्रामेटिकल टर्म्स हैं? माउंटेन कैसी है? सिल्वर है, तो ये एडजेक्टिव है, ये वर्ड एज अ एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, ओके। और लाइफ कैसी है? मैजिकल है, तो ये वर्ड भी एज अ एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, और प्रेशियस भी यहाँ पे एज अ एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे डिटर्मिनर्स भी हैं, जैसे एवरी, ठीक है, न्यू बॉर्न, इसके अलावा नो सेकेंड चांस, इसके अलावा और भी है हमारे पास नो वे टू टर्न बैक, इसके अलावा है एवरी डे। ये सारे वर्ड्स क्या है? एज अ डिटर्मिनर वर्क कर रहे हैं। डिटर्मिनर क्या होता है? नाउन से पहले आता है और हमें बताता है विच वन, whose means किसका, how much, how many. Prince Kale grew up surrounded by luxury. Grew up means होता है बड़ा हुआ। जो प्रिंस केल था वो ऐश्वर्य या फिर हम कहते हैं विलासता के बीच बड़ा हुआ, या फिर उसका पालन पोषण ऐश्वर्य और विलासता के बीच हुआ। He spent his days chasing excitement, collecting the rare treasures and seeking endless entertainment. तो अपने दिन रोमांच की तलाश में, मीन्स हर रोज कुछ नया करने की तलाश में, या फिर रेयर ट्रेजर मीन्स बहुत ही रेयर जो खजाने हैं उनको इकट्ठा करने में, या फिर एंडलेस एंटरटेनमेंट मीन्स वो मनोरंजन जो कभी खत्म ना हो उसकी खोज में बिताता था। Whenever the royal advisor warned him that time was slipping away, Kale would smile and reply. जब भी जो राजकीय सलाहकार था, रॉयल एडवाइजर था, उसको वार्न करता, उसको चेतावनी देता कि टाइम तुम्हारे हाथ से निकलता जा रहा है, स्लिप होता जा रहा है, तो जो केल था वो स्माइल करता और कहता, वुड स्माइल, इट मीन्स पास्ट हैबिट की बात हो रही है, मीन्स पास्ट से ही वो सेम उसी तरह की लाइफ जीता आ रहा था कि जब भी उसको वार्न किया जाता था वो सेम उसी तरह से हंसता था और रिप्लाई करता था, आई स्टिल हैव प्लेंटी ऑफ टुमारो, मेरे पास अभी भी बहुत सारा कल बाकी है। मीन्स उसको लगता था कि अभी तो जीवन बहुत सारा बाकी है।
और ग्रामेटिकल टर्म्स कौन सी है, रेयर ट्रेजर, ठीक है। तो रेयर क्या है यहाँ पे, एज अ एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। एडवाइजर कैसा है, रॉयल है, तो ये वर्ड भी एज अ एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, ठीक है। वुड स्माइल यहाँ पे हमें पास्ट हैबिट की बता रहा है बात, मीन्स बार बार वही सेम हैबिट जो रिपीट होती आती थी, मीन्स हर बार उसको वॉर्न किया जाता था, हर बार वो हंसता था और बोलता था कि मेरे पास तो अभी बहुत सारा टाइम बाकी है, ठीक है। आई स्टिल हैव प्लेंटी ऑफ टुमारो, जो है हमारा सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि जैसे उस प्रिंस ने बोला वैसे ही यहाँ पे शो किया गया है, दैट्स वाई ये है डायरेक्ट स्पीच। क्योंकि स्टोरी हमेशा पास्ट में होती है, लेकिन जब हमें वहां पे प्रेजेंट स्टेटमेंट्स दिखती हैं, इट मीन्स वो डायरेक्ट स्पीच है, मीन्स जैसे स्पीकर ने बोला वैसे ही वहां पे उसको प्रेजेंट कर दिया जाता है, ओके। वन मोर थिंग इज देयर, द रॉयल एडवाइजर वार्नड हिम दैट टाइम वाज स्लिपिंग अवे। देखो, द टाइम वाज स्लिपिंग अवे, टाइम कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट तो है नहीं जो किसी के हाथ से स्लिप हो सकता है, ठीक है। तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ये मेटाफोर है, कि यहाँ पे उसको कंपेयर कर दिया किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट की तरह, बता दिया गया कि वो हमारे हाथ से या फिर तुम्हारे हाथ से स्लिप होता जा रहा है। ऑन द प्रिंस 21st बर्थडे, प्रिंस के 21वें 21st बर्थडे पर an ancient traveler arrived at the palace carrying a silver hourglass that contains no sand. एक प्राचीन, एंशियंट मीन्स होता है प्राचीन, ट्रेवलर यात्री पहुंचा कहाँ पे, पैलेस में, कैरिंग आ सिल्वर आर ग्लास, मीन्स उसके हाथ में एक सिल्वर का, चांदी का आर ग्लास था। आपने देखा होगा पुराने टाइम में क्या था, रेत घड़ी हुआ करती थी, ठीक है, उसी की बात की जा रही है। दैट कंटेन्ड नो सैंड, जिसमें रेत नहीं थी, इंस्टेड उसकी बजाय टाइनी स्टार्स फ्लोटेड इनसाइड इट, उसके अंदर छोटे छोटे चमकते हुए तारे तैर रहे थे। टाइनी मीन्स बहुत छोटे छोटे। I have crossed many words, the traveler said, placing the hourglass before the prince. यात्री ने राजकुमार के सामने वो आर ग्लास रखते हुए कहा, मैं अनेक दुनियाओं की यात्रा कर चुका हूँ। प्लेसिंग मीन्स रखते हुए। दिस आर ग्लास शोज नॉट हाउ मच टाइम यू हैव लेफ्ट, ये जो आर ग्लास है ये नहीं दिखाता कि तुम्हारे पास कितना समय बचा है, बट हाउ मच ऑफ योर लाइफ हैव ट्रूली लिव्ड, बल्कि ये दिखाता है कि तुमने वास्तव में अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा सच में जिया है। ट्रूली लिव्ड मीन्स सच में जिया है। लुक्ड इनसाइड, केल ने अंदर देखा, किसके, आर ग्लास के अंदर देखा। टू हिज सरप्राइज, उसके लिए आश्चर्य की बात थी, ओनली अ हैंडफुल ऑफ स्टार्स ग्लोड, मीन्स उसके अंदर केवल कुछ ही तारे चमक रहे थे। हैंडफुल मीन्स मुट्ठी भर या बहुत ही कम। इम्पॉसिबल, तो कह रहा ये असंभव है। ही प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्ट करना मीन्स होता है विद्रोह करना, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, उसने विरोध किया कि ये तो असंभव है। I have traveled, celebrated, hunted dragons and collected priceless jewels. तो वो कह रहा है कि मैंने यात्राएं की हैं, उत्सव मनाए हैं, ड्रैगन्स का शिकार भी किया है और बहुत सारे रेयर अनमोल प्राइसलेस जो रत्न है वो ज्वेल्स जो हैं वो इकट्ठे किए हैं। द ओल्ड ट्रेवलर नॉडेड जेंटली, वृद्ध यात्री ने बहुत धीरे से सर हिलाया। नॉडेड मीन्स सर हिलाया, जेंटली मीन्स धीरे से। You have been busy, he said, but being busy is not the same as being alive. तो वो कह रहा है तुम बहुत व्यस्त रहे हो, लेकिन व्यस्त होना वास्तव में जीने के समान नहीं है। Confused, केल आस्क्ड हाउ द स्टार्स कुड इंक्रीज। कंफ्यूज मीन्स होता है उलझन, ठीक है। उलझन में पड़े हुए केल ने पूछा कि तारों की संख्या कैसे बढ़ सकती है। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन कर रहा है। द ट्रेवलर आंसर्ड, जो यात्री था उसने उत्तर दिया, एवरी स्टार इज बॉर्न फ्रॉम अ मीनिंगफुल मोमेंट, जो हर एक तारा है वो एक मीनिंगफुल मीन्स अर्थपूर्ण क्षण से, मोमेंट से जन्म लेता है। A kindness offered without expecting anything in return, a fear
face with courage, a promise kept or a dream pursued despite अनसर्टेनिटी। अब यहाँ पे वो कंडीशंस बताई गई हैं जिसमें वो जो तारे हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है? यात्री ने उत्तर दिया, हर एक तारा एक मीनिंगफुल मोमेंट में जन्म लेता है। पहली मोमेंट क्या होगी? जब आप बिना किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट किए उसको काइंडनेस दिखाते हो। और दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन होगी जब आप साहस के साथ डर का सामना किया गया हो। ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या होगी? तीसरी वो कंडीशन जब आप किसी प्रॉमिस को निभाते हो, मतलब पूरा करते हो, या फिर आप अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के बावजूद भी अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को परस्यू करते हो, मींस उनके पीछे चलते हो, उन्हें पूरा करते हो। ये वो कंडीशंस है जिनमें ये तारे हैं, इनकी संख्या बढ़ने लग जाती है। ओके, प्लेजर फेड्स क्विकली, कह रहे हैं जो प्लेजर है, सुख है, वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, फेड हो जाता है, फीका पड़ जाता है। पर्पस शाइन्स फॉरएवर, लेकिन जो आपका उद्देश्य है, आपका पर्पस है, वो हमेशा चमकता रहता है। यहाँ पे हमारे पास दो मेनली फिगर ऑफ स्पीच है, एक तो यहाँ पे प्लेजर है और दूसरा है यहाँ पे पर्पस। ठीक है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन है। देखो, पर्सोनिफिकेशन कब होता है? जब नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन के हम लोग फीचर्स दे देते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है? प्लेजर फेड्स क्विकली और पर्पस शाइन्स फॉरएवर। इट मीन्स जो पर्पस है और प्लेजर है वो दोनों ही ह्यूमन लाइक क्वालिटीज बता दी गई हैं कि फेड होती है या फिर चमकना। ठीक है, तो डिटर्मिन टू प्रूव हिम रॉन्ग, उसको गलत साबित करने के दृढ़ निश्चय के साथ केल लेफ्ट द पैलेस, केल ने महल को छोड़ दिया, डिस्गाइज्ड एज एन ऑर्डिनरी ट्रेवल, और कौन सा वेश बनाया उसने? एक साधारण यात्री का वेश बनाया। ठीक है, मीन्स उसे गलत साबित करने के दृढ़ निश्चय के साथ केल ने स्वयं को एक साधारण यात्री के रूप में छिपाया और महल को छोड़ दिया। ड्यूरिंग हिज जर्नी, अपनी यात्रा के दौरान, ही हेल्प्ड रीबिल्ड अ विलेज डिस्ट्रॉयड बाय स्टॉर्म्स इंस्टेड ऑफ सिंपली डोनेटिंग गोल्ड। तो यहाँ पे कह रहा है केवल सोना दान करने की बजाय, इंस्टेड ऑफ की बजाय, तूफानों से नष्ट हुए एक गांव के पुनर्निर्माण में उसने मदद की। मीन्स उसको दोबारा से रीबिल्ड करना, दोबारा से बनाने में उसने हेल्प की। ही लिसन टू द लोनली स्ट्रेंजर्स, उसने अकेलापन महसूस करने वाले स्ट्रेंजर से, अजनबियों की बातें सुनी। कंफर्टेड फ्राइटन्ड चिल्ड्रन, और जो डरे हुए बच्चे थे उनको सांत्वना दी। प्लांटेड फॉरेस्ट वेयर डेजर्ट्स हैड स्प्रेड, और जहां जहां पर रेगिस्तान फैल चुके थे वहां वहां पर उसने जंगल लगाए, मीन्स पेड़ पौधे लगाए। एंड स्पेंट नाइट्स लर्निंग फ्रॉम शेफर्ड्स, आर्टिस्ट एंड ओल्ड स्टोरी टेलर्स। शेफर्ड्स मीन्स होता है चरवाहा। ठीक है, और इसके अलावा उसने और कई रातें चरवाहों, आर्टिस्ट कलाकारों और वृद्ध कहानीकारों, ओल्ड स्टोरी टेलर्स, ठीक है, मीन्स जो बूढ़े हो चुके थे, ऐसे स्टोरी टेलर्स, कहानीकारों से सीखते हुए बिता दी। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, ही डिस्कवर्ड दैट, उसने ये जाना, विजडम ऑफन लिव्ड फार अवे फ्रॉम रॉयल हॉल्स। विजडम मीन्स होता है बुद्धि। ठीक है, कि जो सच्ची बुद्धि है या बुद्धिमता है वो अक्सर, ऑफन, राजमहलों से बहुत दूर मिलती है। मंथ्स लेटर, महीनों बाद, ही लुक्ड अगेन इनटू द सिल्वर आवर ग्लास, उसने दोबारा से उस आवर ग्लास में देखा। 100 of stars now sparkled inside, brighter than the night sky. उसके भीतर सैकड़ों तारे, hundreds of, ठीक है, सैकड़ों तारे चमक रहे थे, जो रात के आकाश से भी, रात के जो स्काई था उससे भी अधिक ब्राइटर लग रहे थे, मीन्स उज्जवल लग रहे थे, मीन्स उनकी रोशनी इतनी ज्यादा थी। तो ये ब्राइटर कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, स्टार्स की जो शाइन है उसको नाइट स्काई से यहाँ पे कंपेयर किया गया। When Kale returned to the kingdom, जब केल अपने राज्य में वापस आया, he had no longer wished to be remembered as the richest prince. तब वह अब सबसे धनी राजकुमार के रूप में याद नहीं किया जाना चाहता था। ठीक है, इंस्टेड, इसकी बजाय, he wanted to become the king
whose people felt seen, heard and valued. इसकी बजाय वो एक ऐसा राजा बनना चाहता था जिसके लोग स्वयं को सम्मानित, इट मीन्स फेल्ट सीन, सुना हुआ और महत्वपूर्ण महसूस करें. Years passed, सालों बीत गए. And the day finally came when the crystal inside his heart dimmed for the last time. और वो दिन आ गया जब उसके हार्ट के जो अंदर का क्रिस्टल था आखिरी बार फीका पड़ गया, मीन्स मंद पड़ गया. The ancient traveler appeared once more. जो प्राचीन यात्री था एक बार फिर प्रकट हुआ. Are you afraid? Kale smiled peacefully. केल बड़ी ही पीसफुली, इट मीन्स शांति के साथ मुस्कुराया. नो, नहीं. ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया. आई वॉज गिवन ओनली वन लाइफ. मुझे केवल एक ही जीवन दिया गया था. बट दिस टाइम, बट इस बार, आई ट्रूली लिव्ड इट. मैंने इसे सच में जिया है. As dawn broke over the kingdom, जैसे ही राज्य में भोर हुई, stars inside the silver hourglass rose into the sky. चांदी के आर ग्लास के भीतर के जो तारे थे वो आकाश की ओर उठ गए. रोज मीन्स ऊपर उठे. Becoming a new constellation that travelers would follow for generations. Constellation मीन्स क्या होता है? तारा मंडल. ठीक है. Becoming बनते हुए. ट्रेवलर्स मीन्स यात्री. जनरेशन मीन्स पीढ़ियों तक. जैसे ही राज्य में भोर हुई, चांदी के आर ग्लास के भीतर के जो तारे थे वो आकाश की ओर उड़ गए और एक नया कॉन्स्टिलेशन, एक नया तारामंडल में बदल गए जिसका अनुसरण जो ट्रेवलर थे, यात्री थे, जनरेशन तक, पीढ़ियों तक करते रहे. फ्रॉम दैट नाइट ऑनवर्ड, उस रात से, पीपल कॉल्ड इट द प्रिंस पाथ. लोग उसे प्रिंस पाथ मीन्स प्रिंस का रास्ता, द प्रिंस पाथ नाम दे दिया लोगों ने. ठीक है. बिलीविंग इट रिमाइंडेड एवरी सोल दैट अ मीनिंगफुल लाइफ शाइन्स लॉन्ग आफ्टर इट एंड्स. मीन्स ये विश्वास था उनका कि हर एक सोल, हर एक आत्मा को ये वाली बात याद दिलाती है कि एक जो मीनिंगफुल लाइफ होती है, सार्थक जीवन होता है, वो खत्म होने के बाद भी बहुत बाद तक चमकता रह सकता है. ठीक है. शिक्षा क्या है स्टोरी की? शिक्षा है यू आर गिवन ओनली वन लाइफ. आपको केवल एक ही जीवन मिला है. डोंट स्पेंड इट मेयरली पासिंग टाइम. इसे केवल समय बिताने में मत गवाइए. स्पेंड इट क्रिएटिंग मोमेंट्स दैट आउटलिव यू. मीन्स ऐसे कार्य कीजिए या ऐसे पल बनाइए जो आपके जीवन के जाने के बाद भी लोगों के जीवन को रोशन करते रहें. ये थी हमारी आज की स्टोरी, द प्रिंस ऑफ वन लाइफ.